नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आ चुका हूं जो धार्मिक नगरी कही जाती है मथुरा। और मथुरा में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा जो शोर है वो इस बात का है कि अयोध्या काशी हुई हमारी और अब मथुरा की बारी है। इसी नारे के आधार पर निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है और मेरे साथ एक बड़ी तादाद में मथुरा की जनता है। एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे। तो मथुरा की बड़ी जनता आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी के बाद जिस शहर में सबसे ज्यादा भ्रमण किया है वो मथुरा है। इसलिए मथुरा वासियों को इस बार की सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। लोग क्या सोच रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर और जो नारा दिया गया है कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्या सचमुच मथुरा का नंबर आ गया है? ये बड़ा सवाल है और लोगों से इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा मैं। ये बताइए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या चाहती हैं आप मथुरा के लिए? क्या सोचना है आपका और सरकार को लेकर क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी यमुना जी है वो साफ सुथरी रहे, हमारी ये जो जन्मभूमि है वो आजाद रहे और मथुरा की सड़कें सब साफ सुथरी रहे, सब सफाई रहे, यही चाहते हैं। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है। 6.5 साल सरकार पूरा कर चुकी है, क्या ये जो वादा था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, वादा तो सब पूरे हो गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान कान्हा की नगरी में जो औरंगजेब ने हमारे कान्हा के जन्म स्थान में जो कब्जा किया है वो हमारे कान्हा का दरबार मुक्त होना चाहिए। अच्छा। यहाँ से ईदगाह हटनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। यानी जिस नारे की मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है, क्या निकाय चुनाव में यही नारा काम कर रहा है? दाऊ बताइए, क्या निकाय चुनाव में यही नारा काम कर रहा है? निकाय चुनाव में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और पब्लिक के बीच में आप पब्लिक की राय ले रही है। ये मथुरा नगरी है और अभी तक यहाँ सफाई नहीं है। यमुना जी के नाम पे करोड़ों रुपया खा गए, परंतु कोई भी एक भी नाला टेप नहीं हुआ। कहते हैं कि नाले टेप हो गए, एक भी नाला टेप नहीं हुआ है और अभी तक यमुना जी के नाम पर खाया जाता है। योगी जी पर भरोसा है कि नहीं है, ये बताइए। भरोसा तो है, आशा है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या बाकी पार्टियों की हालत क्या है? तो सब लोग तो योगी योगी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चुनावी मैदान में एसपी आरएलडी भी है, यहाँ पर बीएसपी भी है। बाकी का माहौल क्या है और बाकी लोग वोट कैसे और आप लोग उन पार्टियों की तरफ कैसे देख रहे हैं? आरएलडी और कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कहाँ आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी एक दिव्य बने और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। अच्छा, ये भी लग रहा है आपको? ऐसा लगता है? कितना भरोसा है? राधे राधे, मुझे पूरा भरोसा है योगी जी पे कि योगी जी हमारा मथुरा भी चमकाएंगे। मथुरा भी चमकाएंगे? अयोध्या चमकाई है, वो मथुरा भी चमकाएंगे। अयोध्या चमका दी। अयोध्या की दीपावली देखी कि नहीं देखी आपने? हाँ, देखी। ऐसी दीपावली मथुरा में चाहते हैं? चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर चाहते हैं। मेरी मथुरा नगरी खूब चमके, खूब चमके। हाँ। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। सही है। बाबा ठीक काम कर रहे हैं? बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन आ रहा है मथुरा में? मथुरा में अगला महापौर कौन होगा? योगी जी, योगी सरकार। कौन है? योगी सरकार। एक बार सब लोग बोले, किसको? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? तो ये देखिए, ये मिजाज है जन्मभूमि का, लेकिन अभी मथुरा और वृंदावन के अलग अलग इलाकों में चलना बाकी है। बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी है और बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं जो अब तक पहुंचाना है, क्योंकि निकाय चुनाव छोटा चुनाव जरूर है लेकिन मकसद बड़ा है और इससे जरिए 2024 में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। मथुरा के अलग अलग इलाकों में चलेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी राय और समझने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के निकाय चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। चाय ताजा ताजा बन रही है, बगल में लस्सी बन रही है, सबकी राय जानने की कोशिश करेंगे। दाऊ, निकाय चुनाव है, क्या चल लो? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल लो? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो कौन सा बढ़िया नेता है, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी? नहीं नहीं, योगी जी ठीक है। योगी जी ठीक है? अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये मोदी जी वाली चाय है इसलिए क्या कह रहे हो? नहीं, उससे नहीं, जो हाँ। क्राइम का था वो सब सुनने, और मोदी जी और योगी जी के टाइम से सफाई का काफी परिवर्तन आया है और ये सबने भी देखा है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। तो जो साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था चल रही थी वो बहुत बढ़िया है। देखो, अब भी गाड़ी हर 10 मिनट में 15 मिनट में घूमती है सफाई करने में। और लोगों के अंदर भी एक सफाई के प्रति जागरूकता आई है।
तो वो भी साफ सफाई पे काफी जोर दे रहे हैं। ठीक है। पिछले 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसका फायदा मथुरा वालों को मिला है? क्योंकि पिछली बार आपने पहली बार मेयर का चुनाव हुआ और पहली बार ही ये सीट आपने बीजेपी की झोली में डाल दी। कुछ काम हुआ है? बहुत से काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। दादा क्या कहेंगे, काम कैसा हुआ है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया अच्छा है। किसका माहौल है इस बार? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी? बीजेपी अच्छा, आपने टीका लगाया इसलिए तो नहीं कहना बीजेपी? बीजेपी का माहौल है। ये बताइए, बनारस में भी चुनाव है निकाय का, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। बाबा की नगरी आनंद ही आनंद है। बीजेपी छाई हुई है चारों तरफ। चारों तरफ, अखिलेश जी कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको? कहीं दूर दूर तक नहीं। बुआ बबुआ कहा जाता था अखिलेश और मायावती जी को, उनकी कहीं चर्चा है? आप लोग सुने बनारस से आ रहे चर्चा हैं? नहीं है, कोई चर्चा नहीं। हम प्रॉपर बनारस से रहने वाले हैं। कोई चर्चा नहीं है दूर दूर तक। कोई चर्चा कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी। तो देखिए मथुरा की गलियों में क्या माहौल है उसको समझने के लिए हम आ चुके एक बहुत ही सकरी गली में, और यहां भी चर्चा का जो विषय है वो निकाय चुनाव है। यहां सभासद कौन होगा, यहां पर पार्षद कौन होगा, यहां पर मेयर कौन होने वाला है, किस पार्टी का मेयर होने वाला है, इसी बात की चर्चा है। क्योंकि मथुरा नई नगर निगम है, पहली बार में बीजेपी पर भरोसा जताया गया और दूसरी बार में कैंडिडेट बदल दिया गया। ऐसे में गलियों में, खासकर वो गलियां जो अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, वहां पर चर्चा क्या है? अच्छा, कौन अच्छा है? अखिलेश जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? अपने नियत जगह पर सब अच्छे। अपने जगह पे सब अच्छे हैं। आप लोग बता दो, अखिलेश अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? अखिलेश, हाँ? योगी जी योगी जी अच्छे हैं। बढ़िया काम। अखिलेश, आपने कांग्रेस का बिल्ला लगा रखा है और बात तब राहुल गांधी खराब है। राहुल गांधी बहुत बढ़िया। राहुल गांधी कब से 4 महीने से पैदल चलना है। हाँ राहुल गांधी हमारा बढ़िया। हाँ। हमारे तो अखिलेश अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे? एक बताना है, एक बताओ। वो हमारे राहुल गांधी। और अखिलेश खराब है? अखिलेश भी बढ़िया। नहीं, ऐसे कैसे? एक आदमी बढ़िया हो सकता है, दोनों बढ़िया हो सकते हैं। अच्छा, अतीक अहमद भी कोई मुद्दा है क्या? अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, माफिया राज का खात्मा हो गया, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, ये सब मामले भी लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। देखिए माफिया बीच में, पुलिस के बीच में मारा गया था उसको। हाँ। और पुलिस का क्या, प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे? हाँ। कुछ भी नहीं है। तो योगी जी तो कह रहे हैं हमने गुंडा राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया? नहीं, अच्छी बात है। योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बात से करा। खुश है ना? खुश है ना आप लोग? गुंडा राज तो खत्म हो गया। पुलिस के सामने गुंडा राज नहीं तो है, पुलिस के सामने मार दिया गया। गुंडा राज नहीं है तो क्या है? पुलिस के सामने खुद मार दिया गया। उसके बेटे का जो एनकाउंटर हुआ, अब माफिया थाने में जो जा रहा है, वो तो पुलिस का मामला, उससे तो कोई लेना नहीं। ये तो ये क्या है, गुंडा राज नहीं है ये भी तो एक गुंडा राज है भाई। अतीक से बड़े डॉन पैदा हो गए एक और योगी के राज में। वो तो छोटा डॉन हो गया ना, बड़े डॉन हो गए, पुलिस के सामने मार दिया गया उसे। ये ओवरऑल जो बात है वो सरकार से संतुष्ट है, लेकिन स्थानीय स्तर पर थोड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नालियां नहीं साफ हैं, लाइट्स नहीं है गलियों में, और लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। कुछ और इलाके, कुछ और लोगों की आवाजें और कुछ और लोगों की समस्याएं और वो मुद्दे जिनकी चर्चा गलियों में हो रही है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, निकाय चुनाव में जनता की राय जानते जानते हम आ चुके हैं वृंदावन की गलियों में, और ऐसा माना जाता है कि वृंदावन की गलियों में अगर कृष्ण से मिलना है तो सुदामा बन के आना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपना चश्मा उतार दिया, हमने मोबाइल अंदर रख लिया, गमछा उतार दिया, और तो और बच के रहना किनसे? ये जो खिड़कियों पर लटकते हुए बंदर हैं, क्योंकि कभी आप पर हमला बोल सकते हैं। आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपका सामान लेकर गायब हो सकते हैं। लेकिन बात मुद्दों की हो रही थी, तो क्या मुद्दे हैं ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। निकाय चुनाव सर पर है, योगी जी का दौरा होने वाला है, मथुरा में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। लेकिन क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को, इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, किस बात पर वोट पड़ेगा? देखिए, वोट तो विकास पे पड़ता है। हाँ। और विकास के लिए सरकार यहाँ पे पहल कर रही है। हाँ। लेकिन उसमें जो है यहाँ के जो नगरवासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ। जैसे कॉरिडोर का मसला चल रहा है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है न्यायालय में। उसको लेके यहाँ जो जनता है, जो जिन लोगों की मकाने जा रहे हैं, दुकानें जा रहे हैं, उनको एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोग भयभीत भी हैं। तो और ये जो नगर निगम के चुनाव जब होने वाले हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं या मतलब जो मेयर हैं जो इसको लड़ रहे हैं, इसमें भी जैसे कि व्यापारियों को अभी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मार्केट में बैरिकेडिंग लगा दी, जिससे कि जो व्यापार है सारा ठप्प हो गया पूरी तरीके से। उस समय कोई भी प्रत्याशी नहीं आया। तो फिर ऐसे में आप लोग के पास विकल्प क्या बचता है? किसको वोट देने जा रहे हैं, किसकी तरफ आप लोग देख रहे हैं? देखिए, वोट तो हम उसको देंगे जो जनता के लिए खड़ा होगा। जनता कौन है जनता के लिए खड़ा? ये तो समय बताएगा। हाँ, पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप लोग। जनता के लिए कौन खड़ा हो रहा है? योगी जी की सरकार कैसी चल रही है?
योगी सरकार सब अच्छी चल रही है, वो तो जैसा पार्षद होगा वैसे हिसाब से वोट दिया जाएगा। और मेयर में किसकी तरफ ध्यान है, क्योंकि मथुरा वृंदावन नया नगर निगम है, पिछली बार तो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, आप लोगों ने जितवाया भी था, इस बार उम्मीदवार बदल गया है, तो क्या इस बार भी भरोसा बीजेपी पर, या आप समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ देख रहे हैं? वो तो समय देख के दिखाया जाएगा कि कैसा पार्षद है, कैसा विधायक है, उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। व्यापारी नाराज है, मिला जुला कर अगर कहें तो व्यापारी नाराज है। नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, योगी जी के विरोध में नहीं है, लेकिन धरातल पे जो हमारा वार्ड नंबर 70 है, जो यहाँ एक काम होना चाहिए, जो प्रतिनिधि का काम होता है पार्षद का जनता के लिए, वो यहाँ नहीं हो रहा है। बार योगी जी तो करने आएंगे नहीं यहाँ पर, उम्मीदवार बदल दिया गया है। बिल्कुल बदलेगा उम्मीदवार। बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, तो आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा? नहीं, देखिए बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया, ये तो उनकी मानसिकता है, उन्होंने अपना प्रत्याशी दूसरा दिया है, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो प्रत्याशी बदला है वो धार्मिक स्थल को देख के बदला है। और आप चारों तरफ जब आप देखेंगे तो वृंदावन बड़े चाट, फुल्की, पकौड़ी और चटोरी चीजों के लिए जाना जाता है, और उसकी झलक आपको इस तरह चारों तरफ आप देखते जाइए, आपको पेड़े मिलेंगे, लस्सी मिलेगी, दही मिलेगी, और तो और इसको खाने वालों की एक लंबी भीड़। क्या बेच रहे हैं आप? गोलगप्पे बेच रहे हैं। तो यहाँ जो आता है वो गोलगप्पे ही क्यों खाता है? प्रसिद्ध है, बिहारी जी को पसंद है। हाँ राधे। तो क्या लग रहा है वैसे, माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है? हम महाराज जी जैसी भी है, बिहारी जी महाराज की हाजिरी है, सबरे है ना कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे फिर से कोरिडोर के चक्कर में हाजिरी लग रही है सबरी। अच्छा, तो जनता खुश है योगी जी से? योगी जी से खुश है? नहीं है खुश, आप खुश नहीं है। आप खुश हैं? नहीं है। अच्छा, और क्या कुछ है? ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी लस्सी। अरे वाह, लस्सी पीने वालों से भी बात करेंगे। क्या बना रहे हैं आप? ये तो रेडीमेड वाला बना रहे हैं। तो चलता रहेगा, ये तो जीवन चलता रहेगा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इतना धीरे से क्यों बोला आपने? नहीं, देखो कोई बात ऐसा नहीं है, आराम से धीमे से ही बोला था, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, यहाँ समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं है लोग? देखो ये सब हमको सारी नहीं है जो कर रहा है। देखिए अंदर देखिए, ये बिहारी जी के भक्त हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, लेकिन मथुरा में आके ये क्या सोचते हैं? सबके हाथों में लस्सियां आप देख सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है मथुरा में आने के बाद? चुनाव का कुछ माहौल दिखा आपको? चुनाव का माहौल तो अभी तक कोई नहीं दिखा। योगी जी को लेकर क्या सोच है लोगों की यहाँ पर, ये बताइए। योगी जी का काम अच्छा चल रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और पहले से बहुत अच्छा किया उन्होंने। बढ़िया किया। समाजवादी मथुरा में बदलाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जितनी अच्छी लस्सी उतनी बढ़िया सरकार, या सरकार लस्सी अच्छी है, सरकार अच्छी? सरकार दोनों अच्छी है। दोनों अच्छे हैं। क्या लग रहा है मैडम आपको? माहौल कहाँ से हैं आप? बहुत अच्छी है। कहाँ से आई हैं? बनारस से। अरे बाप रे, मोदी जी कहाँ से आई हैं? अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? अच्छी है, एकदम बढ़िया है। ठीक हो, सब चौचक हो? सब। हाँ? बनारसी वाली आप बनारस के तो भाषा तो बोलते होंगे वहाँ की। सब ठीक हो कि नहीं हो? सब ठीक हो? ये बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। अच्छा, मैं भी गोरखपुर से। गोरखपुर में कहाँ से हैं? मोतीपुर। तो योगी जी के गढ़ से आए हैं। माहौल क्या है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं योगी जी के शासनकाल को लेकर? एकदम बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। आपके लस्सी आगे ले लीजिए। अच्छा चर्चा। कैसी सरकार चल रही है? सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की बीजेपी ने, विधानसभा चुनाव में, तो निकाय चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी या किसी और की हवा है यहाँ? बीजेपी ओनली बीजेपी। हाँ, क्या भैया, किसकी हवा है? बीजेपी की हवा है। अच्छा, कारण क्या? गोरखपुर का हुआ है ना, तो कहा तो अच्छा काम कर रहा है ना। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। बढ़िया। गोरखपुर में कैसा काम हो रहा है? सब कुछ बढ़िया है गोरखपुर में, एकदम चकाचक। बढ़िया ना गोरखपुर में? सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है। नहीं, मैं तो जनता की राय रखने आया हूँ। तो ये बताइए, अरे वाह, आपकी टिकिया आ गई, पकौड़ी भी आ गई। तो ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे ही करता हूँ। लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, गुंडाराज की चर्चा हो रही है, माफियावाद के खात्मे की चर्चा हो रही है, अतीक अहमद के शूटआउट की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है गोरखपुर में? बिल्कुल सफाई हो रही है। हाँ, किस चीज की सफाई? गुंडागर्दी की सफाई हो रही है। हाँ। बिल्कुल खत्म हो रही है। हाँ। योगी जब तक रहेंगे तब तक गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और मथुरा में भी इस बात की चर्चा है? मथुरा तो बिल्कुल सही है, योगी जी है तो सब मुमकिन है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। क्या चाहते हैं योगी जी के लिए आप लोग? अरे योगी जी के लिए बहुत चाहते थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के। क्या बोल रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री बन जाए वही। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बन जाए योगीनाथ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है अभी। अब आप देखिए, क्या अंतिम लाइन आप बोले? क्या बोला आपने? लस्सी बने, मैं लस्सी पी लूंगा। पहले आपने बोला क्या? उन्होंने बोला वो उनका आप भी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने?
बिहारी जी की कृपा है, बने ही बने हैं। बने तो बने। अच्छा आदमी तो तो अच्छा। देखिए ये मथुरा और वृंदावन से मैंने जनता की राय को रखने की कोशिश की, तमाम जायके आपको दिखाने की कोशिश की, इन गलियों में लाया आपको ताकि आप सेंटिमेंट्स को समझ सके कि चुनाव में चर्चा क्या कुछ हो रही है, और इसके जरिए आप ये भी समझ सके कि इस बार के नगरीय चुनाव में, खासकर निकाय चुनाव में जनता किस तरफ देख रही है। लोगों को सरकार पर बहुत ज्यादा भरोसा है और ट्रिपल इंजन की जो सरकार कही जा रही है उसको लेकर चर्चा है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 13 मई को तय हो पाएगा। लेकिन उससे पहले प्रचार जोरों पर है और लोगों के बीच निकाय चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विपिन चौबे, TV9।